करना चाहिए। सनातन धर्म में सबसे बड़ा विषय है सत्कर्म अनुष्ठान के संदर्भ में किसी भी विषय में हमारे यहाँ पात्रता का विचार किया गया है कि किसके मुख से कथा सुनना चाहिए। तो ठाकुर परिवार निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है कि बड़े सत्पात्र वक्ता आदरणीय चौबे जी के श्रीमुख से आप ये मंगलमय कथा सुन रहे हैं और सत्पात्र के मुख से कथा सुनते हैं तो कथा का हमको फल प्राप्त होता है, जिससे भक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है। और यदि हमारे मध्य में कोई नहीं है, पूर्वज हैं, उनके लिए कथा सुनते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारा भी कल्याण होता है। कि भागवत महापुराण कल्प वृक्ष है, हम जो चाहते हैं वैसा फल हमको प्राप्त होता है। निश्चित रूप से ये सुंदर ज्ञान यज्ञ है जिसमें आप सब सुन रहे हैं, सुंदर सुअवसर मिला है, सौभाग्य मिला है कि 28 तारीख तक कथा गंगा बहेगी। तो अधिक से अधिक संख्या में आकर के सुंदर कथा का रसास्वादन करें और अपने मानव जीवन को धन्य करें। भगवान पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने कवर्धा जिले का मुझे धर्मांसद बनाया है, तो उस धर्मांसद के पद पर विराजमान होने के नाते जहाँ कथा होती है, सत्संग होता है, तो शंकराचार्य मठ का कुछ संदेश देने का प्रयास करता हूँ। शंकराचार्य मठ का संदेश है कि आज हमारे सनातन धर्म में संस्कारों की बड़ी महिमा है, पर संस्कार छूट रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो 16 संस्कार हैं उसको ध्यान में रखें यथा अवसर यथा समय, क्योंकि संस्कारों से हमारा जीवन सुसंस्कृत होता है, मलभीन होता है, चमत्कृत होता है। तो समय में यज्ञोपवीत संस्कार करें, समय में नामकरण संस्कार करें, समय में समावर्तन संस्कार करें। तो संस्कार करने की ओर हमारे समाज का ध्यान जाना चाहिए। ये मठ का पहला संदेश है। दूसरा संदेश है कि आज आधुनिकता के प्रवाह में बहते हुए हम थोड़े से अपने पूर्वजों की उपेक्षा करने लग गए हैं। माता पिता की सेवा ठीक से नहीं कर पाते हैं, सास ससुर की सेवा में उपेक्षा करने लग जाते हैं। ये आप समझ लीजिए कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करता है, तो उसको अन्य धर्म अनुष्ठान का फल भी मिलना कठिन है। आपके माता पिता प्रत्यक्ष देवता हैं, आपके माता पिता प्रत्यक्ष भगवान हैं। आप अपने सास ससुर को भगवान के स्वरूप मान करके सेवा करिए, सीताराम जी का स्वरूप मान करके सेवा करिए। तो सास ससुर की सेवा और माता पिता की सेवा से भी आपको भगवान मिल जाएंगे। ये पुंडरीक की कथा से आप इस चीज को जान चुके हैं। तो पहला समय में संस्कार करें, जनेऊ संस्कार करें, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को संध्या वंदन करना चाहिए। जब हम संध्या वंदन करते